हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। आज हुणे हुणे खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा देता है। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ देश के नौजवान पहले दिन तो मंग कर रहे सी, लेकिन 1.5 महीना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ बेहद माड़ी गल है। सरकार नूं पहलां ਇਹਦੇ बारे तवज्जो देनी चाहिए सी और असी नौजवानों के नाल है। इसे तरह का रवैया करते हैं। गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सो मैं समझता हूं बड़ी देरी से जे इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है। हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे बच्चों में बहुत बड़ी ताकत है, हमारे फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूट गया है, अहंकारी राजा हार गए हैं। हमारे बच्चों की जीत हुई है और मैं समझता हूं यही बच्चे जब दोबारा इलेक्शन आएगी, चाहे वो किसी राज्य की हो, चाहे वो मैं समझता हूं देश की हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है
उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। देखिए, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे युवा हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी पूंजी है। और उस बड़ी पूंजी में किसी प्रकार की कोई बातें अगर चल रही हैं और उसके समाधान करने के लिए चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी हैं, उनको जो भी बलिदानी कुर्बानी देनी होगी देंगे।